जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को सीएचडी क्लासेस में स्वागत है। और आज आप लोग को जाइलम और फ्लोएम बायोलॉजी में बहुत वीवीआई क्वेश्चन भी है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताने जा रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, तो लिखना होगा हम लोग को कि जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। अब इस प्रकार से हम लोग 2 नंबर में आएगा बाबू, इधर लिख देंगे हम लोग जाइलम और इधर लिख देंगे हम लोग फ्लोएम। एकदम हम जो है आसानी से समझाने वाले हैं और वो भी ट्रिक के माध्यम से, कभी भूलेगा नहीं। ये नहीं कि एग्जाम में बैठे तो डर रहे हैं, दिक्कत हो रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, भुलाएगा भी नहीं। बात को जरा समझना। जाइलम, जाइलम मतलब जल गया, ध्यान रखना, एक ट्रिक कुछ अपनाना। जाइलम मतलब जल गया। अच्छा, जलता कब है? लोग मरता है तब। जलता कब है? लोग मरता है तब। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी कोशिकाएं मृत होती है, मृत होती है। इस बात को आप लोग समझिए। फ्लोएम मतलब फर गया। अच्छा, कोई पेड़ पौधा से फल फरता है कब? जब जीवित रहता है तब। मर जाएगा तो फरेगा उससे? नहीं। तो फ्लोएम मतलब याद रखना, कोई चीज फर गया। अच्छा, फर गया मतलब कोई चीज जीवित, तो लिखेंगे इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जीवित होती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला बात ध्यान दीजिएगा, जाइलम जो है इसमें जल एवं धूलित खनिज का स्थानांतरण होता है। जाइलम जो है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधा यहाँ पे है इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम जल दिए, यहाँ पे क्या दिए? जल, और नीचे से जो भी मिट्टी उट्टी कचरा लेके जाता है वो धूलित खनिज होता है, ठीक है। तो जल एवं धूलित खनिज क्या करता है सर? स्थानांतरण करता है। जल जो है नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर की ओर। इस बात को ध्यान देना, ये लेके जाने का काम करता है। जल को लेके जाने का जो काम करता है, पूरा भाग में पेड़ पौधे को पहुंचाने का काम करता है, नीचे से ऊपर। कौन? तो जाइलम। तो हम लिखेंगे जाइलम, अगला पॉइंट लिखेंगे क्या? जाइलम जल एवं धूलित खनिजों का स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण करता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जल एवं धूलित खनिज का स्थानांतरण किसने किया बाबू? तो जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है वो समझिएगा। जैसे यहां से जल गया बाबू, यहां से क्या गया? जल। कहा गया? नीचे से ऊपर की ओर। अच्छा, ऊपर में जो भी पेड़ पौधा पत्ता होता है बाबू, तो पत्ता देखना हरा रहता है। अच्छा जी, हरा रहता है किसके कारण पता होना चाहिए? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण जितना भी पत्ता है बाबू, सब में क्या होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बाबू, तो इसमें जो है जैसे ही क्लोरोफिल हो गया, यहां से जल मिल गया बाबू। अब क्या होगा? यहां से जो है क्लोरोफिल में इतना ही ताकत होता है कि सूर्य का प्रकाश को अपनी ओर क्या कर लेता? खींच लेता। तो इसको सूर्य का प्रकाश भी मिल गया, सूर्य का प्रकाश मिल गया। अब इसका क्या मिलेगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड। बात को ध्यान दो, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे से जल मिला, क्लोरोफिल मिला, सूर्य का प्रकाश मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। जब ये 4 कच्चे पदार्थ मिला तो इसका क्या होता है? कोई भी पेड़ पौधा भोजन बना लेता है। अब जब भोजन बना लिया तो बाबू, जैसे घर में भोजन बनता है तो उसको खिलाने वाला भी कोई होना चाहिए, गिरथाइन होता है कि नहीं? तो उसी तरह से जैसे भोजन मान लो यहाँ बन गया बाबू, तो इसको पूरा टहनी तक ऊपर नीचे पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो पहुंचाने का काम करेगा सर फ्लोएम, ठीक है। तो बाबू ये क्या करता है?
ये तो जल एवं धूलित खनिज का स्थान किया, लेकिन ये खाने वाला पदार्थ को क्या किया, ऊपर नीचे किया। तो लिखेंगे फ्लोएम, फ्लोएम खाद्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये किसका किया, खाद्य पदार्थ का। अब समझिए जरा सही से तीसरा बात, हम क्या बोले, जल जो है नीचे से ऊपर गया, जल दिए नीचे गया कहां, ऊपर, मतलब ले गया कौन, जाइलम। अच्छा नीचे से सिर्फ ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं लेकर आ रहा है जाइलम। जाइलम जल को नीचे से ऊपर लेके गया, मतलब इसमें एक दिशीय परिवहन हुआ, कौन सी, एक दिशा में हुआ बाबू। तो हम लोग लिखेंगे इसमें क्या, इसमें एक दिशीय परिवहन होता है। इसमें एक दिशीय परिवहन हुआ, लेकिन जब भोजन इधर बना बाबू कभी, तो यहां से नीचे ले गया, नीचे से ऊपर, मतलब पूरा पहुंचा नहीं, ऊपर नीचे सब काम करने का काम कौन किया, तो फ्लोएम। कौन किया, फ्लोएम। कहाँ है फ्लोएम, देखो ये किया। बात को ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे कौन पहुंचा है, फ्लोएम। तो ये ध्यान देना, इसमें कुछ हुआ, ऊपर भी गया नीचे भी हुआ, तो इसमें कुछ हुआ द्विदिशीय परिवहन। इसमें लिखेंगे क्या, इसमें द्विदिशीय परिवहन या स्थानांतरण लिख सकते हैं, ठीक है, परिवहन होता है। तो आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ गया होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। हम बोले जाइलम जल को लेके जा रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कर रहा है। अच्छा खाद्य पदार्थ आखिर बन कैसे रहा है, भोजन बन कैसे रहा है पेड़ पौधा में, तो इसके लिए 4 गो कच्ची सामग्री चाहिए। कौन कौन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्या चाहिए सर, तो जल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब ये 4 कच्चे पदार्थ मिला तो हमारा क्या हुआ, भोजन बन गया। कुछ बन गया, भोजन। इसी को कह देते हम लोग प्रकाश संश्लेषण भी कह देंगे। जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यहां से हमारा परिभाषा किसका आ गया, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मतलब जैसे तैसे भी जो बना रहा है, अपना भोजन तैयार कर रहा है, उसे हम लोग कुछ कह दिए प्रकाश संश्लेषण। अब इस बात को भी समझो, जब यहाँ आइएगा हम लोग तो इस टॉपिक में, यहाँ जैसे पत्ता होता है, और पत्ता में देखना कोई भी पेड़ पौधा का पत्ता जब सूख के गिरता है तो एकदम झंझरी नियन हो जाता है। जब सूखेगा तब देखना पूर्ण से झंझरी नियन, टहनी नियन थोड़ा बहुत मतलब जनाने लगता है। इस प्रकार से मतलब पूर्ण से जनाने लगता है पत्ता भी। जो पत्ता में जनाने लगा सर, उसको हम लोग कह दिए, पता है क्या, तो रंध्र कह दिए, इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं, उसको कह दिए हम लोग रंध्र। रंध्र आखिर कहते हैं किसे, तो कहते हैं पत्तियों की ऊपरी सतह पे जो पत्ता होता है ना, जो पेड़ पौधा में पत्ता होता है, वो पत्तियों की ऊपरी सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से हमारे जीव के ऊपरी सतह पे छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसे हम लोग स्वाद कलियां कहते हैं, उसी प्रकार से हम लोग कहते हैं पेड़ पौधा में जो पत्ता होता है, वो सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र होता है, उसको हम लोग कुछ कह दिए, रंध्र कह दिए। पूछ देगा तुम्हारा से कि स्वाद कलियां किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीव की ऊपरी सतह पे जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, उसे हम लोग कुछ कहते हैं स्वाद कलियां। मतलब इस स्वाद को चखने का काम करता है, सबके जीव में होता है, निकाल के देख लेना जीव को अपने से, हम क्या कहेंगे। चलो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर करने का काम कीजिएगा, और हम जो है प्रतिदिन आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन क्लास 10th के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का काम करेंगे, जो बोर्ड में आसानी से काम करेगा और आसानी से तुम हल करके आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।